4 दिन पहले छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बम्पर जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री चुनने की कवायद में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ में जो 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं उसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, उनके साथ ही साथ सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम के नाम शामिल है। अगले 2-3 दिनों में ये छत्तीसगढ़ आएंगे और उसके बाद यहाँ से विधायकों की रायशुमारी करेंगे। इसी तरह मध्य प्रदेश में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अलावा के लक्ष्मण और आशा लकड़ा के नाम एज ए पर्यवेक्षक तय किए गए हैं। और राजस्थान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा के सदस्य जो कि छत्तीसगढ़ के हैं सरोज पांडे और विनोद तावड़े जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, इन तीनों को राजस्थान का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन तीनों राज्यों में पर्यवेक्षक अगले 1 से 2 दिनों में जाकर के वहाँ के विधायकों के साथ रायशुमारी करेंगे, उसके बाद अपनी रिपोर्ट देंगे हाईकमान को। और ये माना जा रहा है रविवार 10 तारीख तक इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नामों का फैसला हो जाएगा। और उसके बाद 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख में इन 3 दिनों में इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की भी तैयारियां या इस जो औपचारिकता है शपथ ग्रहण की वो भी पूरी कर ली जाएगी। आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में अब तक जो नाम चल रहे थे मुख्यमंत्री पद के लिए उनमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के अलावा रेणुका सिंह, ओपी चौधरी, अरुण साव जैसे नाम शामिल थे। लेकिन ये माना जा रहा है कि अब 2 नाम और चर्चा में आ चुके हैं जो कि बहुत साइलेंट टाइप के थे। इसमें छत्तीसगढ़ में पूर्व गृह मंत्री रह चुके राम विचार नेताम का भी नाम अब चलने लगा है। और उनके साथ एक और बड़ा नाम है जो कि रमेश बैस का है। रमेश बैस जो कम से कम 8 बार यहाँ से सांसद रहे हैं और त्रिपुरा और झारखंड जैसे राज्यों में भी बतौर राज्यपाल अपनी सेवाएं दे चुके हैं। फिलहाल वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। एक बड़ी चर्चा पार्टी के अंदरूनी सूत्रों में यह भी है कि रमेश बैस को छत्तीसगढ़ का भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह अपने निर्णयों से चौंकाती आई है, इन सब के अलावा भी यदि कोई नाम वो ले आए तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन एक बात जरूर है, महिलाओं के लिए खासतौर पर आगे रहने वाली भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के सदन में जिस तरह से उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास कराया, महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर जिस ढंग से वो लगातार आगे रही है, उसको देखते हुए ये लगता है कि इन तीनों राज्यों में कम से कम एक राज्य में महिला मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी जरूर बनाएगी। और इसमें ज्यादातर संभावनाएं छत्तीसगढ़ की नजर आ रही हैं। हालांकि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और दिया कुमारी का नाम भी राजस्थान में चल रहा है। लेकिन उन सब के बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी के सूत्र हैं, जो वहाँ की परिस्थितियां हैं, ऐसा लगता है कि राजस्थान से ज्यादा छत्तीसगढ़ में किसी महिला मुख्यमंत्री बनाने की संभावना है। और रेणुका सिंह के अलावा भी महिलाओं में कुछ नाम यहाँ पर ऐसे हैं जो अप्रत्याशित रूप से सामने लाए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 8 तारीख को दिल्ली में एक समीक्षा बैठक थी जिसमें पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में जो चुनावी जबरदस्त हार हुई है उसकी समीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ से नेताओं को बुलाया गया था। इन नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, सत्यनारायण शर्मा जो कि वरिष्ठ विधायक हैं छत्तीसगढ़ के, उमेश पटेल, धनेन्द्र साहू, फूलोदेवी नेताम जो कि राज्यसभा की सदस्य हैं, और उसके अलावा मोहन मरकाम जो कि कुछ दिनों पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाए गए, और साथ ही साथ दीपक बैज जो वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी है। इन सब लोगों के साथ जो बैठक हुई उसमें दिल्ली के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित देखा जाए तो के.सी. वेणुगोपाल जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उसके अलावा चंदन यादव, अन्य नेता मौजूद थे खास तौर पे। और इन लोगों ने आज जबरदस्त चर्चा की और हार के कारणों को जानने की कोशिश की। माना जा रहा है कि बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को एक बार फिर बदला जा सकता है, किसी नए नेता को जिम्मेदारी दी जा सकती है। साथ ही साथ अब सबका ध्यान इस बात पर भी है कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। बीते कार्यकाल के दौरान जबकि 13 सदस्य मंत्रिमंडल के 9 मंत्री चुनाव हार चुके हैं, सिर्फ 4 ही मंत्री ऐसे हैं जो चुनाव जीते थे, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, कवासी लखमा जो कि आबकारी मंत्री रहे हैं, और साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया। ये 4 नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सीट बचा ली थी। और चूंकि ये मंत्रिमंडल के सदस्य रहे तो ये माना जा रहा है कि इन्हीं में से किसी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। एक नाम और है जिस पर भी चर्चा हो सकती है और वो नाम है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और शक्ति से लगातार 4थी बार
चुनाव जीतने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता चरण दास महंत का। अनिला भेड़िया को हालांकि इतना ज्यादा योग्य नहीं समझा जा रहा है, तो ये माना जाए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और चरण दास महंत के नाम ज्यादा चर्चा में रहेंगे। लेकिन उनके अलावा एक नाम और है जिसको है वो है उमेश पटेल का, क्योंकि कवासी लखमा और अनिला भेड़िया की कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती। इन तीनों में से किसी एक को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। कांग्रेस क्या निर्णय लेती है इस पर सबकी निगाह रहेगी, हमारी भी रहेगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आते ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं और अपराध और शराबखोरी के खिलाफ उन्होंने अभियान छेड़ रखा हुआ है। साथ ही साथ अवैध कब्जे या जो अहाते चल रहे थे, टेक्नो सेंटर चल रहे थे अवैध रूप से, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है निरंतर। ये माना जाए कि पिछले 3 दिनों से जो बुलडोजर की जो प्रक्रिया है छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में वैशाली नगर से विधानसभा चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा में पहुंच रहे रिकेश सेन ने भी दुर्ग जिले के एडिशनल एसपी अभिषेक झा और जो एडिशनल एसपी क्राइम है अनुराग झा, इनके साथ एक बैठक ली और उसमें तमाम बातों पर चर्चा की। खास तौर पर उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम जो शराबखोरी हो रही थी वो अब नहीं होगी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो ढाबे हैं जो देर रात तक खुले रहते हैं उन पर भी 11 बजे का अंकुश लगाया जाना चाहिए। भाजपा विधायक रिकेश सेन ने अधिकारियों से चर्चा के दौरान एक बात और कही कि ढाबों के सामने कारों में बैठकर भी एक परंपरा चल रही है कि कारों में सामान चखने का सामान पहुंचाया जाता है और शराबखोरी कारों में बैठकर भी ढाबे के सामने होती है। उन्होंने कहा इस तरह के अवैध तरीके से शराबखोरी करने वालों को, सुविधाएं देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। न सिर्फ कार्रवाई की जाएगी बल्कि ऐसे दुकानों को सील भी किया जा सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद निसंदेह उन्होंने अपने इच्छा तो जता दी है और अधिकारी उस पर किस तरह का काम करते हैं इस पर निगाह रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये खबर जो विश्लेषण से संबंधित है आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।